जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 23 जून 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर। तो कीर स्टारमर अभी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका संबंध लेबर पार्टी से रहा है, तो उन्होंने लेबर पार्टी के नेता के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, साल 2024 में वह ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने थे। उनके पद छोड़ने का कारण है कि लेबर पार्टी के भीतर उनका विरोध हो रहा था और उनकी जो लोकप्रियता थी उसमें गिरावट हो रही थी। इसके कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। कीर स्टारमर के बारे में आप याद रखिएगा कि स्टारमर पिछले 10 साल में कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ने वाले 6वें प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन की संसद की अगर हम बात करें तो यह एक द्विसदनीय संस्था है। इसकी मुख्य संरचना में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है और इसके अलावा राजा होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो निचला सदन होता है, इसमें 650 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे लोकसभा में जनता द्वारा जो मेंबर हैं वो सीधे चुने जाते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, निचला सदन होता है, उसमें सीधे जनता के द्वारा 650 सदस्य चुने जाते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है जो ऊपरी सदन होता है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है। तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ की संसद में राजा भी होते हैं। तो वर्तमान में वहाँ के जो राजा है वो किंग चार्ल्स तृतीय है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो लंदन इसकी राजधानी है। वर्तमान में सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय और डेविड लेमी उप प्रधानमंत्री हैं। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। और यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड ये सभी शामिल होते हैं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, FIH हॉकी वीमेंस नेशंस कप 2025-26 का खिताब किस देश ने जीता है? तो हमारे भारत ने FIH हॉकी वीमेंस नेशंस कप 2025-26 अपने नाम किया है। भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है और ये प्रतियोगिता भी न्यूजीलैंड में ही आयोजित की गई थी। भारत ने दूसरी बार इस नेशंस कप को जीता है। इससे पहले 2022 में भी भारतीय टीम ने इसको जीता था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही हैं फाइनल की? लाल रेमसियामी, जो कि भारत की हैं। और दोस्तों, इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अजेय रही है, यानी कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में हारी नहीं है लास्ट तक। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। IPL 2026 का टाइटल RCB ने जीता है। ओबर कप बैडमिंटन 2026 दक्षिण कोरिया, थॉमस कप 2026 चाइना, ला लीगा फुटबॉल 2026 FC बार्सिलोना, इटालियन ओपन पुरुष एकल 2026 का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है जो कि इटली के हैं, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। इटालियन ओपन महिला एकल 2026 का खिताब एलिना स्वेतोलेना ने जीता है जो कि यूक्रेन की हैं। ICC T20 विश्व कप 2026 भारत ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 जम्मू कश्मीर ने, और WPL 2026 का खिताब RCB ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। तो दोस्तों, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 हाल ही में प्रदान किए गए हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा बने हैं, ये भाला फेंक के एथलीट हैं। बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर पारुल चौधरी बनी है। और नीरज चोपड़ा का एक विशेष रिकॉर्ड है कि उन्होंने साल 2025 में दोहा डायमंड लीग के दौरान 90.29 मीटर का थ्रो करके 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले इंडियन बने थे भाला फेंक में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? PT ऊषा, गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान और अंजू बॉबी जॉर्ज को।
अगला क्वेश्चन है विश्वास विदु सपकाल किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया में भारत के एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं विश्वास विदु सपकाल। दोस्तों, विश्वास विदु सपकाल इससे पहले 2016 से 2019 तक फिजी में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में काम कर चुके हैं। स्लोवाकिया के बारे में अगर हम बात करें तो यह मध्य यूरोप में स्थित एक कंट्री है और लैंड लॉक्ड कंट्री है। ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है। यूरो यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद ये स्वतंत्र देश बना था। यूरोपियन यूनियन की इसने सदस्यता ली थी 2004 में। नाटो का ये मेंबर बना था 2004 में। अभी मोदी जी स्लोवाकिया की यात्रा पर भी गए थे, तो उनकी जो ये यात्रा थी ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा थी। हाल ही में नियुक्त राजदूत डिस्कस करते हैं तो अनीता शुक्ला इक्वाडोर, पुनीत अग्रवाल थाईलैंड, पुआनपुई सायाबी न्यूजीलैंड, अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया, दिनेश के पटनायक कनाडा, एलियावती लोंग कुमार उत्तर कोरिया, विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका, विक्रम दोराईस्वामी चाइना, पेरियासामी कुमारन यूके और इसके अलावा दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। और इसके अलावा दोस्तों प्रणय वर्मा की बात करें तो बेल्जियम और यूरोप में, और प्रशांत पिशे ओमान में भारत के राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जहाज भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा INS दूनागिरी। तो INS दूनागिरी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो INS दूनागिरी के साथ INS संशोधक और INS अग्रय ये भी भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। यानी 3 जहाज जो हैं वो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं और इनका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इनको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और इनके डिज़ाइनर हैं युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो, भारतीय नौसेना। निर्माता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। INS दूनागिरी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 70A का 5वां स्टील फ्रिगेट वॉरशिप है। यह ईस्टर्न नेवल कमान और ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा बनेगा। INS संशोधक सर्वे वेसल लार्ज सीरीज का 4था जहाज है। इसका मुख्य काम समुद्र का सर्वे करना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका हरमनप्रीत कौर। तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर ने 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं और ये दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तो पुरुष और महिला दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में हरमनप्रीत कौर पहली ऐसी क्रिकेटर हैं जिन्होंने 200 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ की थी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में 2025 में भारत ने ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप भी जीता था। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा 70वां। तो हाल ही में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 को जारी किया गया है और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया गया है। भारत को 70वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान, भारत को 6वां स्थान मिला है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में पहला स्थान पाकिस्तान, भारत को 13वां स्थान मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में पहला स्थान फिनलैंड और भारत को 116वां स्थान हासिल हुआ है। UN वुमेन रिपोर्ट 2026 में ये कहा गया है कि महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार साउथ सूडान में है। भारत 91 नंबर पर है। मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। हाल ही में किस देश की मुख्य भूमि पर अत्यधिक संक्रामक बर्ड फ्लू H5N1 का पहला मामला मिला है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
तो ऑस्ट्रेलिया में H5N1 का पहला मामला मिला है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि में, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी मुख्य भूमि में H5N1 का पहला मामला मिला है। ये पक्षियों में होने वाला रोग है। तो हाल ही में वहाँ पर भूरा स्कुआ और उत्तरी विशाल पेट्रेल नामक जो पक्षी हैं उनमें ये संक्रमण देखा गया है। और दोस्तों ये जो वायरस है ये H5N1 इन्फ्लुएंजा ए का वायरस है। दोस्तों यह मुख्य रूप से जंगली पक्षी और पोल्ट्री यानी मुर्गियों और बतखों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और SIL के बीच में हाल ही में साझेदारी की गई है और ये 10 मिलियन USD की साझेदारी है। इसमें 30,000 सरकारी स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इसमें 4.5 करोड़ यानी 45 मिलियन छात्रों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा दोस्तों कम से कम 1,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएगी। 58,000 क्लासरूम बनाए जाएंगे इस सहायता के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 69 इसके मेंबर हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मसातो कांडा। राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का किस वर्ष तक सिकिल सेल एनीमिया को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है? आंसर हो जाएगा 2047। तो भारत का जो राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है इसका प्रमुख लक्ष्य है 2047 तक भारत को सिकिल सेल एनीमिया से पूरी तरह खत्म करना। दोस्तों इस मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हुई थी। अभी ये चर्चा में रहा है क्योंकि इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और दोस्तों यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है जो सिकिल सेल एनीमिया है उसको खत्म करना। सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो इस प्रकार से घुमावदार हो जाती हैं, सिकिल यानी हंसिए की तरह बन जाती हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो उसका परिवहन सही तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर पाया जाता है। मतलब ये रोग ज़्यादातर वहाँ पर होता है, बाकी ये किसी को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसी रोग को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर ले, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट का कोर्स और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ये दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी ई बुक कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। अप्रैल मई इन सभी की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी मंथली करेंट अफेयर्स की। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? वैभव सूर्यवंशी। 11 गेंदों में इन्होंने 50 रन बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। विवेक अग्रवाल किस संस्था के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने हैं? FATF। कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ओडिशा। जयपुर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 18वां। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? राहुल वत्स। मोम्बासा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? मोम्बासा केन्या। हाल ही में GI टैग प्राप्त केसरिया कलाकंद किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? बिमल पटेल को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल डिस्कस करेंगे। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 1985 में घोषित हुआ। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1985 में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में 1985 में इसको घोषित किया गया। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1988-2005 में।
पश्चिमी घाट को 2012 में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश को 2014 में, हम्पी के स्मारक जो कि कर्नाटक में है 1986 में, एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है 1987, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में 1987 और दिल्ली के लाल किले को 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है नॉर्वे। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इसके अलावा ऐप पर जाकर के ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं।